अगर आपको स्लिप डिस्क बताई है और आप सोच रहे हो कि क्या इसको सर्जरी लगेगी, या फिर आपको स्लिप डिस्क के लिए सर्जरी बताई है और आप सोच रहे हो कि क्या यह बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए समझते हैं कि क्या स्लिप डिस्क में बिना सर्जरी के ये अपने आप ठीक हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ठाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, और करंटली मैं मुंबई में स्पाइन सर्जन के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो जब किसी की डिस्क स्लिप होती है या हर्निएटेड डिस्क होती है, तो इसका मतलब होता है कि जो स्पाइन के अंदर कुशन्स है या डिस्क है, ये डिस्क के अंदर का सॉफ्ट जेली मटेरियल अपनी जगह से बाहर आया है, जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। अब ये बाहर आने की वजह से जो पीछे से नस जा रही है वो नस के ऊपर दबाव करती है, या फिर उसका जो केमिकल मटेरियल बाहर आता है उसकी वजह से ये नस के सराउंडिंग एरिया में इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है, जिसकी वजह से नस इरिटेट होने की वजह से या दबने की वजह से ये पेन नस के अलोंग पैरों में जाता है। तो अगर ये पेन कमर से लेके पैरों में जाता है, इसी पेन को हम सायाटिका बोलते हैं। तो स्लिप डिस्क की वजह से सायाटिका हो सकता है। अगर ऐसा है तो यस, पेशेंट को काफी हद तक सीवियर पेन, बैक पेन और रेडिएटिंग लेग पेन रहता है। और ऐसे केसेस में अगर डिस्क छोटी है तो हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं और रेस्ट करने कहते हैं, और इंजेक्शन की ऑप्शन हम उनको दे सकते हैं। तो ये करने का मकसद ये होता है कि हम पेशेंट को कुछ दिन तक या कुछ हफ्तों तक एक पेन फ्री विंडो देने का कोशिश कर रहे हैं, उनका पेन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर 6 से 8 वीक्स तक या 6 से 8 हफ्तों तक अगर वो पेन को कंट्रोल कर सके, तो ये वीक्स में वो डिस्क अपने आप हील होने की कोशिश करती है। तो जो डिस्क का साइज होता है वो थोड़ा श्रिंक हो सकता है। जो डिस्क के आजू बाजू में इन्फ्लेमेशन हुआ है वो इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है। देयरफॉर जो नर्व के ऊपर प्रेशर है वो प्रेशर कम हो सकता है और इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है। इसकी वजह से नर्व का इरिटेशन कम होता है, तो फिर पेशेंट का पेन अपने आप धीरे धीरे कम होता है। पर अगर 6 से 8 हफ्तों के बावजूद अगर पेशेंट को परसिस्टेंट पेन है, तो ऐसे केसेस में उनको इंजेक्शन या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और अगर ये डिस्क लार्ज है, अगर डिस्क का साइज बहुत बड़ा है, तो ऐसे केसेस में वो श्रिंक होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी सर्जरी लग सकती है। तो जो पहले हमने बात की कि बिना सर्जरी के जो अपने आप हील होता है, ऐसे पेशेंट ही मैक्सिमम होते हैं, 85 to 90%। 10-15% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी डिस्क काफी लार्ज होती है और इनको सर्जरी लग सकती है। अब MRI में भी एक चीज हम देखते हैं जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि ये डिस्क अपने आप इंप्रूव होगी कि नहीं। हम ये देखते हैं कि वो डिस्क का कलर क्या है। अगर डिस्क ब्लैक है, अगर एकदम काली डिस्क है, जेट ब्लैक है, इसका मतलब उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो गया है, वो डिस्क डिहाइड्रेटेड है, डेसिकेटेड है। तो ऐसी डिस्क जो MRI में एकदम ब्लैक है, वो डिस्क अपने आप श्रिंक होने के चांसेस कम होते हैं। और ऐसी डिस्क अगर बड़ी है तो ये केसेस में सर्जरी लग सकती है। पर अगर डिस्क छोटी है, डिस्क का कलर ग्रे है, ग्रे मतलब उसका वाटर कंटेंट अच्छा है, वो अभी भी हाइड्रेटेड है, तो ऐसे डिस्क श्रिंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अ ब्लैक डिस्क। तो ऐसे डिस्क अगर है तो चांसेस है कि आप सर्जरी से बच सकते हो। तो ये भी चीज हम MRI में देख के पेशेंट को बताते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में हम ये बताना चाहेंगे कि सर्जरी नहीं लगती है। और अगर जो हमने ऐसे कुछ केसेस बताए, लार्ज डिस्क के, ब्लैक डिस्क के, ऐसे केसेस में सर्जरी लग सकती है। पर अगर आपको ये डिस्क के साथ में पैरों में कमजोरी है, पैर के पंजे में वीकनेस है, या प्राइवेट पार्ट्स में वीकनेस है, यूरिन पे कंट्रोल गया है, तो ऐसे केसेस में अर्जेंट सर्जरी लगती है। और ऐसे केसेस में हम वेट नहीं करते हैं मेडिसिन का या इंजेक्शन का। ऐसे केसेस में सर्जरी करानी जरूरी होती है ताकि पेशेंट का पेन बेटर हो पाए और वो जल्दी अपने रूटीन को रिटर्न कर पाए। अगर अब तक आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जैसे कई पेशेंट्स तक हम फिर पहुंच पाते हैं और उनको स्पाइन संबंधित जानकारी दे सकते हैं। तो ये आप जैसे पेशेंट को हेल्प करने में हमारी मदद करता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि स्पाइन सर्जरी स्लिप डिस्क के केसेस में कब लगती है। और अगर आपको इससे जुड़े कुछ सवाल है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें या हमें व्हाट्सएप करें। जैसे टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू सो मच।